नमस्कार साथियों, आप सभी का जेएसएम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एचडीपी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की जो फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की थ्योरी एग्ज़ाम साथ ही थी। 8 जून से स्टार्ट होकर 12 जून तक चली थी फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी, और थ्योरी एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान की जितने भी कॉलेजें हैं उन सभी स्टूडेंट की कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एचडीपी फर्स्ट ईयर की अलग टाइम पर होगी और एचडीपी सेकेंड ईयर की अलग टाइम पर होगी। वो आपने टाइम टेबल अच्छी तरीके से देखा है। अगर नहीं देखा तो इस क्लास के एंड के अंदर उस टाइम टेबल के बारे में फिर से बात कर लेंगे। बिल्कुल, थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा कि जैसा कि हमने पहले आपको बोला था कि इसी YouTube चैनल पर हम ये बात बोल रहे हैं कि जो हम मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपको देंगे उन्हीं में से आएंगे, और हमने आपके पास होने की गारंटी भी ली थी। लेकिन अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस समय तो हमने आपको इतना ही बोला था कि पास होने की गारंटी है। अब आप देख सकते हो कि वहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। मतलब 100% पेपर आज भी वो क्लासें यूट्यूब चैनल पर ही है जो आपके एग्जाम से पहले ली गई थी, ठीक है। और आप एग्जाम देख के आए हो तो आपको पता है पेपर कौन सा आया था, कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आप मेरी इस बात पर अगर विश्वास ना हो तो उन क्लासों को आप देख सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन भी जो हमने क्लासें ली थी उनसे बाहर नहीं था, और इसीलिए हमने मॉडल पेपर वाला कोर्स भी लॉन्च किया था जिसमें एचडीपी फर्स्ट ईयर और एचडीपी सेकेंड ईयर जो 10 सब्जेक्ट है उनके लिए हमने मॉडल पेपर तैयार किए थे। 50 फिल इन द ब्लैंक्स, 30 डिफाइन, 20 शॉर्ट नोट्स और 10 लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करके 2010 से लेकर अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है और साथ ही साथ जितनी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई है उन सब का शानदार तरीके से एनालिसिस करके और हमने मॉडल पेपर वाला कोर्स बनाया था। उसने बहुत सारे स्टूडेंट परचेज भी किया था और अब आपके सामने है। यूट्यूब पर भी हमने एचडीपी फर्स्ट ईयर की 5 सब्जेक्ट की क्लास ली थी, सेकेंड ईयर की भी 5 सब्जेक्ट की क्लास ली थी, उनसे बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया था। और बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमेंट, मैसेज, कॉल वगैरह जो भी थे, है ना, कि सर मजा आ गया। बिल्कुल, अब बात करने वाले हैं आपकी प्रैक्टिकल जो एग्जाम होने वाली है। बिल्कुल, एचडीपी फर्स्ट ईयर की 15 जून से होगी और एचडीपी सेकेंड ईयर की 22 जून से होगी। मैं यहाँ पर ये जो क्लास है ये एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों विद्यार्थियों के लिए साथ ही आपके लिए लेके आ गया हूँ, और मैं आपको समझाने वाला हूँ जो ये प्रैक्टिकल जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है इनका यहाँ पर सामान्यतः जो आपकी परीक्षा है इस परीक्षा का पैटर्न किस टाइप का होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है पास होने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। ये बातें मैंने थ्योरी एग्जाम के लिए भी बोली थी और आज शायद आपको वो बातें सच लग रही होगी। जो बातें मैं आज बोलूँगा प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद में ये बातें भी आपको सच लगेगी। फिर भी जो थ्योरी एग्जाम होती है, थ्योरी एग्जाम का तो पेपर पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख लेते हो इधर उधर से, क्योंकि ओल्ड पेपर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परीक्षा का पैटर्न नहीं पता, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो नहीं पता, क्या पढ़ के जाना चाहिए ये भी नहीं पता। जबकि याद रखना, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम का आपके परसेंट के अंदर या पास होने के लिए समान योगदान होता है। वो अलग बात है कि थ्योरी एग्जाम की कॉपियां आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर में चेक होती है, वहां से उसका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर आपके कॉलेज वाले या फिर जो भी बाहर से एक्सटर्नल आया हुआ होता है और इंटरनल का भी सहयोग होता है, दोनों मिलकर देते हैं। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम का रोल है ना, फाइनल थ्योरी एग्जाम का रोल 40 नंबर का है, उसी प्रकार से एनाटॉमी के प्रैक्टिकल एग्जाम का रोल भी कितने नंबर का है, 40 का। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर की आप बात कर सकते हो। बिल्कुल, तो आप अगर यहाँ पर 100% अंक प्राप्त करना चाहते हो तो भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे कि आप क्या पढ़ के जाओगे एग्जाम से पहले। तो बिल्कुल आज पूरी की पूरी जो आपकी बातें होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में होने वाली है, ठीक है। और एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की यहां पर साथ ही बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो बिल्कुल सबसे पहले आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझ लेते हैं।
एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो याद रखना एक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का होता है। जिस प्रकार से आपने थ्योरी एग्जाम दी है उसी प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में चल रहा होगा कि सर मान लिया कि एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के अंदर 40 नंबर की तो थ्योरी हो गई और 40 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, क्या ये 80 होता है? क्या ये 80 नहीं होता। याद रखना इसके अंदर 20 नंबर और ऐड होते हैं साथ में, और इस प्रकार से एक सब्जेक्ट के नंबर होते हैं 100। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों के कि 40 नंबर का तो एक सब्जेक्ट की थ्योरी एग्जाम हो जाएगी और 40 नंबर की एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगी, लेकिन ये 20 नंबर कहाँ से आ गए? तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, आपको अगर याद हो तो आपका पहला सेमेस्टर हुआ था और आपका कौन सा सेमेस्टर हुआ था? दूसरा, जो कॉलेज वालों के अंडर में ही होता है। उसका टाइम टेबल आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करती है, लेकिन होता किसके अंडर में है? कॉलेज के अंडर में। तो 10-10 नंबर का उनका रोल होता है, जिनके नंबर भेज दिए गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के पास। ये जो प्रैक्टिकल के जो नंबर है ये भी आपकी यूनिवर्सिटी के पास भेज दिए जाएंगे। थ्योरी के जो नंबर है ये यूनिवर्सिटी खुद ही देगी, ठीक है, और वो सबको मिलाकर और यहाँ पर आपकी मार्कशीट तैयार कर देगी। अगर एचडीपी फर्स्ट ईयर एक मैं क्लास की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट है, 500 नंबर। इसी प्रकार से एचटीपी सेकेंड ईयर की बात करें तो वहां पर भी 5 सब्जेक्ट है, 500 नंबर। 500 नंबर में से आपके कितने हैं? फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 500 सब्जेक्ट में मिलाकर अगर 400 नंबर आए हैं और टोटल 500 का पेपर है तो आपके लगभग 80% हो गए। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बेसिक बातें। सबसे पहले यहाँ पर इस परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, ध्यान देना। परीक्षा के आपके पैटर्न की बात करें तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखोगे? देखो ध्यान से, एक तो यहां पर होने वाली है स्पोर्टिंग, जो 40 नंबर का मैंने आपको बताया है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। और वही सेम बात है जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब आपकी थ्योरी एग्जाम हुई थी तो वो भी 4 भागों में बंटी हुई थी। 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स थे, 10 नंबर की डिफाइन थी, 10 नंबर के शॉर्ट नोट्स थे और 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसी प्रकार से आपकी एचटीपी फर्स्ट ईयर की जो 15 जून से एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है और एचटीपी सेकेंड ईयर की जो 22 जून से एग्जाम होगी, वो उसका जो पेपर पैटर्न है वो भी 40 नंबर का होगा। और कितने भागों में बंटा हुआ होगा? 4 भागों में बंटा हुआ होगा। ध्यान देना, वही सेम बात है, 10-10 नंबर करके और 4 भागों में बांट के टोटल कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि सर पहला 10 नंबर की बात करें तो यहां पर क्या होगी? तो ये होगी स्पोर्टिंग। बताओ क्या होगी? स्पोर्टिंग, ठीक है। अब आपके की स्पोर्टिंग किस प्रकार से होती है वो तो सब आपके कॉलेज वाले करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इस स्पोर्टिंग में आएगा क्या? तो देखो सामान्यतः इसके अंदर क्या पूछा जाता है, जो भी वन लाइनर जो क्वेश्चन है, मतलब जिस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन आपने किया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले के अंदर तो जगह छोड़ी हुई मिल जाती है और वहां पर वो क्वेश्चन बना देते हैं उसी को। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, मतलब जहां पर फिल इन द जगह थी वहां पर इसने ऐड कर दिया क्या, तो आंसर तो आपको पता है पहले से, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको आंसर लिखना है। तो एक तो इसके अंदर हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन हो, या फिर आपकी लैब के अंदर आपको जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो दिखाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी सब्जेक्ट की, तो जो हड्डियां वगैरह होती है वो वहां पर रखी हुई होती है और आपके पास में आंसर लिखने के लिए आपके पास में पेज होता है और उसके ऊपर आपको एक शब्द के अंदर आंसर लिखना है। जैसे कोई हड्डी स्केपुला पड़ी है तो आपको देखते ही अगर पता लग गया कि सर ये स्केपुला बोन है, तो आप नाम क्या लिख के आ जाओगे? स्केपुला। बाकी आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे पैटर्न की अगर बात करें तो इसके अंदर सामान्यतः शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शॉर्ट नोट्स टाइप के। कुछ कॉलेज वाले तो क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स 4 दे देते हैं और एक को कर देते हैं 2.5 नंबर का, और इस प्रकार से टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 10। और कुछ कॉलेज वाले 2 ही शॉर्ट नोट्स रखते हैं और एक को है ना, एक जो क्वेश्चन है उसको 5 नंबर का रखते हैं।
तो इस प्रकार से ये भी कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। मतलब इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने। बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पर आपको स्पोर्टिंग के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है, वहीं से ही पेपर मिलेगा। फिर बात आती है आपके वाइवा की। तो पहली चीज तो जहां से मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा स्पोर्टिंग वाला और ये रिटर्न वाला जो लिखित परीक्षा होती है इसके लिए, तो वो चीज़ें आपके वाइवा में काम आएगी। वाइवा का मतलब आपकी मौखिक परीक्षा, जो भी एग्जामिनर आपका होगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है, इस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे कुछ भी पूछ सकता है जिस दिन जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम हो। तो वाइवा का मतलब आप समझ गए। लेकिन इसके अंदर एक फायदा है कि जहां से मैं आपको बताऊंगा वहां से आप स्पोर्टिंग की तैयारी करके आओगे और साथ ही साथ ये जो शॉर्ट नोट्स है उनकी तैयारी करके आओगे, तो बिल्कुल आपके इस वाइवा में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन आप उनके लिए आप तैयारी करके आओगे। और फिर बात आती है 10 नंबर की, आपका होता है फाइल या रिकॉर्ड, जो आपने कॉलेज वालों ने आपको दी होगी या फिर कुछ कॉलेजों का अपना खुद का बना हुआ होता है। मतलब कॉलेज वगैरह वगैरह का नाम वगैरह सब कुछ फाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है पहले पेज पर, ठीक है, और खुद की फाइल बनी होती है। बाकी जो लोग हैं मार्केट में उनके लेके आते हैं कुछ अलग टाइप से, खुद की बच्चे खुद से खरीद के और बनाते हैं। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन जैसी भी आपके पास में फाइल है आपसे कॉलेज वालों ने बनवाई है उसको आपको अच्छी तरीके से ले जाना है, ठीक है। और उसका जो पहला फ्रंट जो पेज है उसके ऊपर जो भी आपसे पूछ रखा है कि आपका नाम लिखो, फादर नेम लिखो, कॉलेज का नेम लिखो, कॉलेज के कोड लिखो, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, वो चीज़ें आपको पहले से फिल करके जाना है। और जो फाइल है वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की फाइल है और वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो टीचर है उसकी से आपकी पहले चेक कराई हुई भी वो होनी चाहिए। मतलब लास्ट पेज पर या इंडेक्स वाले पेज पर आपका जिस सब्जेक्ट की एग्जाम में वो सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ाता है उसके साइन भी पहले से होने चाहिए। फिर भी अगर आपने चेक नहीं कराई किसी कारण से तो वो तो आपको कॉलेज वाले बता देंगे उसका क्या इलाज होगा, लेकिन आपको कम से कम उसको कंप्लीट करके ले जाना है। तो अब शायद आपको परीक्षा का जो पैटर्न है वो यहाँ से अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सर यहाँ पर 10 नंबर की तो मिलेगी स्पोर्टिंग, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो सकता है जो भी हमारे को कॉलेज में पढ़ाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर वाइवा होगा जो 10 नंबर का होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। फाइल और रिकॉर्ड सर हमने बना रखी है, तो ये परीक्षा का भाग था, ठीक है। और कुल अंक से ही आपको पता लग गया 40। अब बात आती है कि सर हमारे को तो 40 में से 40 लेके आना है या फिर हमारे को पास होना है अच्छे नंबरों से। तो यहाँ पर बिल्कुल बात करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके स्पोर्टिंग और वाइवा के लिए। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके जो पुराने पेपर है ना, यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड पेपर है 2010 से लेकर अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है, साथ ही साथ जितनी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई है, उनके ओनली फॉर ओनली मैं कौन से क्वेश्चन बता रहा हूं समझ रहे हो ना आप, मैं ओनली फॉर ओनली बता रहा हूं आपको फिल इन द ब्लैंक्स से, मतलब रिक्त स्थान। और आप एक सब्जेक्ट के अगर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ोगे इतने पिछले सालों के तो आपको 60 से 70 क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आप अगर 60 से 70 लाइनें याद कर लोगे ना तो आपका स्पोर्टिंग का काम भी हो जाएगा और वाइवा का काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स का फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन करके और अच्छे से क्या करके आना है, याद करके आना है। मतलब इसके अंदर आपको 60 से 70 लाइन याद करनी है। और 60 से 70 लाइन का मतलब क्या होता है, लगभग आप बोल सकते हो कि सर 3 पेज हो सकते हैं, 3 पेज याद करने हैं। और ये 3 पेज एक सब्जेक्ट में कितने नंबर दिलाएंगे आपको, 20 नंबर दिलाएंगे। 5 की अगर बात करें तो 100 नंबर हो गए। और मैंने आपको अभी समझाया था कि आपके टोटल जो नंबर होते हैं वो 500 होते हैं, 500 में से परसेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर तो ये हो गए और 500 का है तो मतलब 5 नंबर का 1% होगा। तो 100 की अगर बात करें तो बिल्कुल सीधे सीधे 20% हो गए। कितने परसेंट हो गए, 20%, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस समझिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम की। और अब आपके सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये पढ़ के कहाँ से आए।
आपने बता तो दिया कि यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो याद करके आ जाओ, और 2010 से अब तक और सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये सब इतने फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन वगैरह पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगा, पेपर ही नहीं मिलते हैं, सिंगल मतलब खाली पेपर ही नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जेएसएम क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर रखा है, और जिस नाम से आप ये चैनल देख रहे हो उस नाम से डायरेक्ट जाकर भी प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो और वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। या फिर आपकी कोई समस्या आती है तो आपको जो सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं 7340597344, इन पर आप कॉल कर सकते हो। और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसके बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है। जैसे ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का कोर्स होंगे, कोर्स बहुत सारे होंगे, 10 12 15 जो भी कोर्स है, उनमें से एक कोर्स आपको इस प्रकार से मिलेगा, 3000 से अधिक PYQs, जिसमें HTTP के जो है वो पिछले 2010 से लेकर अब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम के फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जो है इसके 2016, 18, 22 और 25 की जो एग्जाम हुई थी उनका पेपर सॉल्यूशन इसमें आने वाला है जल्दी, ठीक है। और भी जो सेंटर की एग्जाम है उनका पेपर सॉल्यूशन भी इसी में मिलेगा। इस कोर्स का फायदा क्या है, बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर हमारी तो थोड़ी एग्जाम तो हो गई, अब इस कोर्स को परचेज करके क्या करेंगे। तो ध्यान देना, ये HTTP फर्स्ट ईयर के इसको परचेज करेंगे तो इसमें फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट भी है और सेकंड ईयर के 5 सब्जेक्ट भी है, तो ये 1 साल तक आपके पास रहेगा। मतलब अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आ जाएगा और फिर सेकंड ईयर में आप फर्स्ट सेमेस्टर दोगे, सेकंड सेमेस्टर दोगे, थ्योरी एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे और फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो जैसे ही पास आउट होंगे तो बिल्कुल पास आउट होते ही वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो बाद की है, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ो और पढ़ो, लेकिन सबसे पहला आपका काम होता है कि कम से कम आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसके जो भी PYQs है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, राजवास यूनिवर्सिटी के जो भी फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन है वो भी, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर वाला भी, और जो भी वेटनरी साइंस जहां पर भी लगती है इसकी एग्जाम, उनके क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, तो ये आपको परचेज करना है। तो बिल्कुल इसकी बात हो गई कि स्पोर्टिंग और वाइवा का क्या करें। इसके बाद यहां पर सिंपल सी बात हो रही है किसके बारे में, जो आपका रिटर्न वाली जो एग्जाम है, जो लिखित जो परीक्षा है, और वो भी 10 नंबर की होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो राजवास यूनिवर्सिटी है ना, इसके ओल्ड पेपर में आपको लगे कि जो बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन भी कौन से, ध्यान देना, ओनली शॉर्ट नोट से आप 15 से 20 याद कर लेना। आप अपने आप भी अगर आपके पास में यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर है तो उनमें देख लेना, ऐसे शॉर्ट नोट से याद करो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आपकी इस एग्जाम के अंदर, रिटर्न एग्जाम के अंदर उन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपके दिक्कत हो कि सर हमारे को तो नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर इनमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे पास ओल्ड पेपर ही नहीं है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो HTTP फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 10 सब्जेक्ट की एक एक क्लास हो रखी है, जो हमने आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए ली थी, और आपकी थ्योरी एग्जाम में वहां से पूरे में से पूरे क्वेश्चन आए, लेकिन उन्हीं थ्योरी एग्जाम के लिए जो ली थी हमने, उनके अंदर हमने 20 शॉर्ट नोट्स बताए हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। बस वो शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लो तो आपका ये काम भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये है ना, वाइवा में फिर से ये चीज़ें काम आ जाएगी, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोर्टिंग की बात हो गई, वाइवा की बात हो गई, रिटर्न एग्जाम की बात हो गई। बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइल या फिर रिकॉर्ड के लिए। तो इसके लिए आपका जो भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या फाइल है ये कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको बनाकर कॉलेज में लेके आना है। साथ ही साथ रिकॉर्ड का जो पहला जो पेज दे रखा है उसमें जो भी डिटेल पूछ रखी है आपके बारे में वो आपको कंप्लीट करके ले जाना है। खुद का नाम हो या रोल नंबर हो, इनरोलमेंट नंबर हो, आप देख लेना, जो भी कॉलेज का नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना उनको आपको लिख के ले जाना है। ये बातें यहाँ पर आपको सिंपल सी ध्यान रखनी है, और इतना अगर आप काम कर लेते हो तो बिल्कुल आप 100% नंबर ला सकते हो। और पास होने के लिए भी इतना काम तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद
बात करते हैं परीक्षा के लिए आपको क्या क्या दिशा निर्देश है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल वही बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है जो आपने थोड़ी एग्जाम में आपने अप्लाई की थी। अपना खुद का जो एडमिट कार्ड है वो साथ ले जाना है। कोई भी आपके पास में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या और भी कोई आईडी हो, लेकिन एक आपके पास में आईडी होनी चाहिए। और साथ में वही आपके पास में जो पेन आप लेकर जाते हो वो साथ लेके ले जाना है, लेकिन पेन आपको 2 रखना चाहिए साथ में, ठीक है, ताकि बीच में किसी से मांगना ना पड़े। बिल्कुल। और इसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 5 दिन होगी। जिस प्रकार से 5 दिन थोड़ी एग्जाम हुई है, ठीक है, मतलब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की होगी। तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट की आपकी एग्जाम हो ना, केवल उसी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिकल फाइल अपने साथ लेके जाना है। 5 सब्जेक्ट की आपको हमेशा साथ लेके नहीं जाना, ये बात भी आप ध्यान रखना। और अगली इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो कॉलेज ड्रेस है, जो भी कॉलेज वालों की है, अगर किसी कॉलेज की अगर ड्रेस नहीं है बनवाई हुई, मतलब लागू नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिन कॉलेजों के अंदर, जिन कॉलेज वालों ने बता रखा कि हमारे पास पढ़ने के लिए आने के लिए इस प्रकार का ड्रेस कोड आपको पहन के आना है, तो आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपकी कंप्लीट कॉलेज यूनिफॉर्म में आपको जाना है। यहाँ तक कि जो वाइट कोट होता है, एप्रेन, वो भी आपको पहन के जाना है। और साथ ही साथ और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, एग्जाम टाइम में आपके पास किसी भी प्रकार का जो नकल मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। जैसे फ़ोन है, डिजिटल वॉच है, पर्ची वगैरह या नोट्स वगैरह, ऐसे कुछ भी आपके पास नहीं होने चाहिए। ये कुछ बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ध्यान देना कि आपका जो टाइम टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। टाइम टेबल आपने देख लिया, सबको पता भी है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। एचडीपी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल टाइम टेबल जून 2026 के अंदर ये आपकी एग्जाम होने जा रही है। तो इसके अंदर देखना ध्यान से, पहला सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की थोड़ी एग्जाम पहले हुई थी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी सबसे पहले है, तो एनाटॉमी का है। और ये डेट आप ध्यान रखना, एनाटॉमी का कब है, 15 जून को है। इसके बाद फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की बात करें तो ये है 16 जून को। और साथ ही साथ एनिमल मैनेजमेंट या जिसको एलपीएम के नाम से जाना जाता है, उसकी एग्जाम है 18 तारीख को। और एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसकी एग्जाम है 19 को। और साथ ही साथ एनिमल ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की बात करें तो प्यारे दोस्तों याद रखना, इसकी एग्जाम कब है, 20 को है। मतलब सिंपल सा आप याद रख सकते हो कि 15 को भी आपकी एग्जाम है, 16 को भी एग्जाम है, और 17 तारीख को है ना, कब, 17 को किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं है। ये बात आपको सिंपल सी ध्यान रखनी है। लेकिन ये चीज आपके समझ में नहीं आई कि सर इधर भी 15 लिखा हुआ है, इधर भी 15 लिखा हुआ है, ऐसा क्या है। देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो टाइम आपका रहने वाला है वो सुबह का रहने वाला है। जो थोड़ी एग्जाम का टाइम था 10 बजे का, वही प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम है। फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर वालों का भी यही है। थोड़ी एग्जाम तो सेकेंड ईयर वालों की सेकेंड पारी में थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि आपका टाइम टेबल अलग है। अभी जो मैंने 15-16 ये बताया है, ये मैंने फर्स्ट ईयर का बताया है। सेकेंड ईयर के टाइम टेबल की बात मैं इसके बाद करूंगा, ठीक है। तो आपका मॉर्निंग में तो आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, तो आपको जाना तो 10 बजे ही है। लेकिन यहाँ पर 10 से 12 के बीच भी बता रखा है और 2 से 4 के बीच भी बता रखा है। तो ये क्या बात है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। देखो, यहां पर सिंपल सा लिखा है बैच ए और बैच बी। मतलब जिन कॉलेजों के अंदर जो सीट है स्टूडेंट की वो 100 है, या फिर जिनमें 50 सीट है वो भी कॉलेज वाले कर सकते हैं, वो बैच बना देते हैं 50-50% का, ठीक है। तो जो ए वाला जो बैच है ना, एक दिन में जब एनाटॉमी की होगी, ए वाले बैच की होगी 10 से 12 के बीच, और बैच नंबर बी की कब होगी, 2 से 4 के बीच। तो ये बातें तो आपको कॉलेज वाले आपको बता देंगे, कॉलेज से आप संपर्क कर लेना। लेकिन पहले दिन आप सबके सब कब चले जाना, 10 बजे चले जाना, या फिर आप कॉलेज वालों से कन्फर्म कर लेना, ठीक है। ये तो यहाँ पर बात हो गई किसकी, फर्स्ट ईयर की बात हो गई। इसके बाद में बात कर लेते हैं एचडीपी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की। ऊपर तो वही सेम बातें लिखी हुई है, बैच ए और बैच बी, टाइम 10 से 12 और 2 से 4। लेकिन इनकी ये एग्जाम जो है
ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने जा रही है, तो याद रखना फर्स्ट ईयर वालों की कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होने जा रही है ये। जैसे फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की कब है, 22 तारीख को है, ठीक है, 22 जून को। और फिर वेटनरी मेडिसिन की है 23 जून को। इसी प्रकार से वेटनरी सर्जरी की बात करें तो ये है 24 जून को। साथ ही साथ एनिमल रिप्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट की एग्ज़ाम कब है, 29 को है। ये देखो कितना गैप आ गया यहाँ पर, 22 को एग्ज़ाम है, 23 को एग्ज़ाम है, 24 को एग्ज़ाम है, फिर 25 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, 26, 27 और 28 को भी नहीं है, 29 को एग्ज़ाम है और 30 को एग्ज़ाम है। ये टाइम टेबल है सेकेंड ईयर का। मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की साथ ना होके और अलग अलग है, और दोनों की स्टार्ट होने कहाँ पर जा रही है, फर्स्ट पारी में स्टार्ट होगी। और मतलब बैच नंबर 1 की फर्स्ट पारी में, बैच नंबर B की कब होगी, सेकंड पारी में होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको समय पर पहुंचना है, और साथ ही साथ समय पर पहुंचकर और जो मैंने बताया है वो आप पढ़ के जाओगे तो आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल में भी बिल्कुल जिस प्रकार से थ्योरी के लिए हमारे ऊपर आपने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में आपको जो देखने को मिला वो उसी प्रकार का देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। JSM क्लासेज का जो मोबाइल ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। अगर ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको ठीक लगी आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट बॉक्स में आपकी खुद की हमारे को राय भी देनी है, और इसको शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास, ताकि राजस्थान की जितने भी कॉलेजें हैं उनको ये, उनके जो स्टूडेंट है उनको ये पता लग सके कि प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी की जा सकती है, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ के जाया जा सकता है ना। बाकी लोगों की जो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये होता है कि उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना पास होने के लिए और मेरिट में आने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक न्यू अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।